हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी एजेंट को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा में अब डंकी रूट से युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों की खैर नहीं है। हरियाणा विधानसभा में हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक 2025 बिल पास कर दिया गया, जिसमें गलत तरीके से विदेश भेजने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए 7 साल की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस मामले पर सैनी ने विधानसभा में क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार की मंशा, मैंने शायद उस वक्त ये भी कहा था सभी माननीय सदस्यों को कि हम इसके ऊपर कानून लेकर के आ रहे हैं, एक बिल लेकर के आ रहे हैं, और सभी माननीय सदस्यों से मैंने आग्रह किया था कि इसको सर्वसम्मति से पास करें, ये भी कहा था। अब कभी सिलेक्ट कमेटी की बात करते हैं कि सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। आप ये किस प्रकार ये नहीं चाहते माननीय अध्यक्ष जी, ये इनकी मंशा क्या है मुझे मालूम नहीं है, परंतु सरकार की मंशा स्पष्ट है। वहीं फर्जी ट्रैवल एजेंटों और डंकी रूट एजेंटों को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। सर, आज की जो कार्रवाई थी, जैसे आपने सवाल उठाए, क्या कुछ कहेंगे? बिल पास किए हैं ट्रैवल एजेंट्स के बारे में, सख्त कानून बनाने चाहिए। कुछ हमारे सुझाव भी थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि बाद में अमेंडमेंट ले आएंगे हम। बिल पारित किए गए उनको किस तरीके से देखते हैं फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर? नहीं, बिल ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ हमने सुझाव दिए थे, उसको और सख्त बनाना चाहिए, और उन्हें आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ी तो अमेंडमेंट ले आएंगे बाद में। सजा का प्रावधान भी किया गया हुड्डा साहब उसके अंदर? हाँ, करना चाहिए। तो जिस तरीके से पिछले दिनों तस्वीरें देखने को मिली थी, डिपोर्ट किए गए थे युवा, तो वो तो उसका तो मैंने कहा उसकी निंदा करनी चाहिए, उसकी निंदा करी थी, उसको जस्टिफाई करने की वजह निंदा करनी चाहिए उसकी, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो हम बांग्लादेशियों को भेजते हैं, किसी को हथकड़ी और बेड़ी लगा के नहीं भेजते। तो अमेरिका का ये गलत था, निंदनीय है। शवों की बेकदरी को लेकर भी बिल लाया गया सर, शवों की बेकदरी ना हो, शवों की बेकदरी ना हो उसको लेकर, शवों की बेकदरी ना हो उसको लेकर भी बिल लाया गया सर। हाँ, उसमें भी कुछ सुझाव थे हमारे। हाँ, मेरे पास क्या होनी भी नहीं चाहिए बेकदरी। हाँ, ऑनलाइन सट्टे को लेकर भी जिस तरीके से युवा दलदल में फंसा जाता है, गैम्बलिंग है। हमने तो जब हमारी सरकार आई थी, उस टाइम लॉटरी का बर्बादी की तरफ चल रहे थे। लॉटरी सबसे पहले हरियाणा ने बंद करी थी। इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने कहा कि बिल में युवाओं द्वारा दी गई राशि की वसूली का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। वहीं कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने कहा कि बच्चे मजबूरी में बाहर जा रहे हैं, वो कर्ज लेकर अपनी जमीन बेचकर जा रहे हैं, फिर उन्हें डिपोर्ट भी किया जा रहा है। सरकार को इन युवाओं की मदद करनी चाहिए। इस बिल को लेकर सरकार क्लियर नहीं है। ऐसा बिल 2012 में पंजाब सरकार ने भी लागू किया था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें हमें कई बदलाव करने पड़ेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि हमारे युवाओं को विदेश से डिपोर्ट किया गया। हमारे युवाओं की बाहर काम करने और पढ़ने की चाहत होती है, जिससे उन्हें ट्रैवल एजेंट आसानी से अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।